में बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र के आवास पर यादव युद्ध भेरी पोस्टर का विमोचन किया गया। तेलंगाना सरकार में यादवों के साथ हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ यादव संघ विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा यादवों के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ समुदाय के नेता विरोध करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, यादव समाज के नेताओं को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है। जीएचएमसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तुरंत आरटीसी कर्मचारियों की तरह सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। यूनियन अध्यक्ष उयाली गोपाल ने कहा, यदि आरटीसी कर्मचारियों की तरह जीएचएमसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया तो इस महीने की 18 तारीख को घोषित हड़ताल पर जाएंगे। चंचलगुड़ा में जीएचएमसी परिवहन कार्यालय में आयोजित बैठक में यह बात उन्होंने कही। उयाली गोपाल ने याद दिलाया, सीएम केसीआर ने घोषणा की थी, जीएचएमसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तेलंगाना आते ही सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। राचकोंडा के आयुक्तालय लेखा अधिकारी प्रदीप ने कहा, कुछ हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भले ही वह 61 साल के हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सितंबर माह में होने वाली ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग में वह जरूर सफल होंगे। प्रदीप ने रूबरू के दौरान कहा, युवाओं को खेल पर ध्यान देना चाहिए। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक के हिस्से के रूप में छावनी के सीईओ मधुकर नाइक ने स्पष्ट किया, बैठक में राजू रोड स्काईवे प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और मंजूरी दी जाएगी। छावनी सीईओ मधुकर नायक ने स्पष्ट किया, छावनी की 33 एकड़ जमीन राज्य सरकार को दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया, राज्य सरकार को छावनी परिषद को 329 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। स्काईवे का पूरा क्षेत्र 60 मीटर सड़क क्षेत्र है। रक्षा विभाग की ओर से नागरिक क्षेत्रों से लगभग 158 एकड़ जमीन राज्य सरकार को दी जा रही है। उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने इसे पूरी मंजूरी दे दी है। इस बैठक में अध्यक्ष सोमशंकर, सीईओ मधुकर नायक, नवनिर्वाचित डीईओ व मनोनीत सदस्य रामकृष्ण शामिल हुए। खनिज विकास निगम अध्यक्ष मन्य कृष्णाक ने कहा, मंत्री केटीआर की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने छावनी में 2 प्रमुख फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जमीन देने की मंजूरी की है। उन्होंने पीकेट स्थित अपने कार्यालय परिसर में पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने कहा, शहर के चारों ओर सड़कों के चौड़ीकरण और फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लेकिन केवल छावनी में अब तक एक भी परियोजना शुरू नहीं की गई है। सिकंदराबाद छावनी स्काईवे राजू रोड छावनी विकास मंच के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, लंबे समय से स्काईवे से सभी क्षेत्रों का विकास किया गया है। इस मौके पर मिठाइयाँ बांटी गई और जश्न मनाया गया। प्लास्टिक की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले विशेष अभियान का आयोजन किया गया। गीतांजलि ओलंपियाड स्कूल कुकटपल्ली विवेकानंद नगर के तत्वावधान में छात्रों द्वारा परिसर को बेहतर बनाने के लिए सोशल कॉज ड्राइव नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑलविन कॉलोनी डिवीजन के एल्लमा बंडा में स्कूली छात्रों ने प्ले कार्ड पकड़कर रैली निकाली और कहा, प्लास्टिक का उपयोग मनुष्य, जानवरों, पक्षियों और पूरी पृथ्वी के लिए कितना हानिकारक है। इस कार्यक्रम के लिए प्रभाग कारपोरेटर दोडला वेंकटेश गौड़ ने बच्चों के साथ रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा, प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। बाल्टी, डिब्बे, बैग आदि घर के किसी भी कोने में प्लास्टिक दिख जाएगा। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। इन पतली प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक उपयोग, जहां गिरे वहां फेंक देना और रिसाइकिल करने का अवसर न मिलना भविष्य में बड़े खतरे का कारण बनेगा। उन्होंने गीतांजलि स्कूल के स्टाफ को बधाई दी है। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के मुख्य उद्देश्य के साथ इस रैली कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। किस्मतपुरा के बीजेपी नेता शेखर मुदिराज ने कहा, केसीआर को कोकापेट, बुदवेल के विकास और रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी भूमि की नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को अभाव है और छात्रों को इस व्यवस्था से वंचित रखा जाता है। सरकार ने बुदवेल जमीन नीलामी में हजारों करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा, जर्जर स्थिति में पहुंच चुके सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता ने चिंता व्यक्त की, सरकार स्कूलों की उपेक्षा कर रही है और सरकारी जमीन बेचकर पैसा कमा रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा, ग्रुप 2 की परीक्षाएं स्थगित करने के विरोध में आज गन पार्क के पास शांतिपूर्ण सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। आर.एस. प्रवीण के साथ 100 अभ्यर्थियों ने पार्टी के राज्य कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर
ग्रुप 2 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा गुरुकुल शिक्षकों, पॉलिटेक्निक व्याख्याताओं और कनिष्ठ व्याख्याताओं के पदों का प्रबंधन परीक्षा समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी काफ़ी दबाव में है क्योंकि अगस्त महीने में IBPS और RRB जैसी कई परीक्षाएं हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर विधानसभा क्षेत्र के SRT कॉलोनी में लोगों की समस्याओं की खुद जानकारी ली, कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तलसानी ने कहा पिछले 50 वर्षों में से जो विकास नहीं हुआ वह अब विधानसभा क्षेत्र में होगा और हमने SR नगर स्थित उमेश चंद्र प्रतिमा से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन तक सेंट्रल लाइटिंग लगाई है। विनायक मंदिर का विकास किया गया है। CC ने SRT में सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री तलसानी ने कहा ESI के पास हिंदू कब्रिस्तान को 10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय BRS नेताओं ने भाग लिया। 3 मार्च मल्लन्ना ने मेडचल जिला शामीरपेट मंडल के ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं के साथ आलियाबाद के संगीत समारोह हॉल में राइट टू रिकॉल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद ग्राम पंचायत कर्मियों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। 3 मार्च मल्लन्ना ने कहा मेडचल निर्वाचन क्षेत्र में समर्थन मिला तो लोगों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह उन्होंने कहा जो नेता वोट लेकर आए हैं वे चुनाव के दौरान लोगों को घोषणा पत्र दिखाएंगे, वे स्कूल और मकान बनाएंगे और वोट लेंगे। चुनाव जीतने के बाद समस्याओं को किसी को भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा लोगों को अपना वोट वापस लेने का अधिकार देने के इरादे से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी वे मल्ला रेड्डी जैसे जमीन हड़पने वालों को वोट देकर अपनी जिंदगी गिरवी न रखें। दिल्ली में हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में बाइक रैली निकाली गई जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद बाइक रैली में शामिल हुए। बाइक रैली में भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य एवं सांसद डॉक्टर लक्ष्मण शामिल हुए। चंचलगुड़ा जेल में रिमांड पर चल रहे कोचिंग सेंटर मैनेजर अशोक कुमार और छात्र नेताओं से तेलंगाना NSUI प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट और खैरताबाद DCC अध्यक्ष रोहिन रेड्डी ने मुलाकात की। बालमुरी वेंकट और रोहिणी रेड्डी ने कहा ग्रुप 2 परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर TSPSC कार्यालय के सामने बेरोजगार युवाओं के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी अपमानजनक है। कांग्रेस पार्टी ग्रुप 2 के उम्मीदवारों को हर तरह से समर्थन देगी। उन्होंने कहा CM KCR ने बेरोजगारों की समस्याएं न सुनकर वोट और सीटों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उनसे राज्य सरकार के मामलों में जाने के बजाय बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने को कहा। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर सर्कल सागर हिल्स प्लॉट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने थाने में शिकायत की उनके फ्लैटों पर दबंगई से कब्जा कर लिया गया है। बुधवेल में सागर हिल्स के सर्वे नंबर 310, 311, 312, 256 लोग ऐसे पीड़ित थे जिन्होंने 9 साल पहले पैसे बचाकर प्लॉट खरीदे थे। गंडरा प्रवीण राव नाम का एक रियल एस्टेट कारोबारी के रवैया को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं उनके फ्लैटों को हड़पा जा रहा है और उर्जिता होम्स विला का निर्माण किया जा रहा है। पीड़ितों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा वह CM KCR, KTR, कविता और हरीश राव के संरक्षण में है। गरीबों की गाड़ी कमाई जमीन को बड़े लोगों की मदद से हड़पना घृणित कार्य है। पिछले दिनों उर्जिता विला निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था। अंबरपेट में नवनिर्मित फ्लाईओवर के पास हादसा हुआ। लोहे की छड़ों के क्रेन से फ्लाईओवर पर ले जाते समय कुछ लोहे की छड़ें RTC बस से टकरा गई और बस के अंदर घुस गई। अंबरपेट में हुई दुर्घटना में किसी के घायल न होने से सभी ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है काम के दौरान ट्रैफिक नियंत्रण नहीं होने के कारण यह घटना घटी।